जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजल गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चाह सकते हैं गणपति बप्पा माता दी भविष्य को एंजल से आंसर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है आपका इस वीक का ट्विन फ्लेम्स का, जो ट्विन फ्लेम शब्द हम लोग जो खंडित किया हुआ है इस चैनल पे, और इसको हम लोग कहते हैं डिवाइन पार्टनर्स। तो ये जो डिवाइन पार्टनर्स हैं, इनके लिए क्या इनर क्या होमवर्क इस वीक रहने वाला है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले, आपको ये हेल्पफुल गाइडेंस देने से पहले, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिंक टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका एक हफ्ते का अभ्यास रहेगा कि दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि ये जो आज आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिली है, जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली है, ये आपको ऐसे ही नहीं मिल गई। विभिन्न जन्मों में आपने साधनाएं और तपस्याएं की हैं। विभिन्न जन्मों में आपने घर बार में ना रहकर, वानप्रस्थ रहकर, मतलब वनों में रहकर, गुफाओं में रहकर, और मतलब किसी भी स्थान पर रहकर आपने साधनाएं और तपस्या की। आपने ईश्वर को प्राप्त करने के जो है आपने उसके लिए मेहनत की, उसके लिए पुरुषार्थ किया आपने, है ना। लेकिन वो चीज़ पूर्ण रूप से नहीं वो हो पाई, क्योंकि केवल घर गृहस्थी से भाग के, है ना, और ये घर बार से छोड़ के भाग के, रिश्तेदारों को छोड़ के भागने से और इन सब को छोड़ कर भागने से जो है आत्मा अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, आत्मा की कमी कमजोरी समाप्त नहीं होती। तो इसीलिए जो होता है, जिसने साधु संत के रूप में अपना जीवन बिताया है किसी जीवन में, उसको एक बार गृहस्थ में जरूर आना पड़ता है। और गृहस्थ में आने के बाद वो क्या ऐसी चीज़ सीख लेता है जो इस जर्नी का लक्ष्य है। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ जर्नी करते हुए, आखिरकार ट्विन फ्लेम्स क्या है, आखिरकार डिवाइन पार्टनर्स क्या है, उनके आपस में मैरिज होती है। अगर ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग संन्यास ही होता, तो उनकी आपस में मैरिज क्यों होती। तो ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि जब किसी भी साधना और तपस्या का जो सबसे बड़ा फल होता है, वो होता है वैराग्य, वैराग्य वृत्ति। क्योंकि वैराग्य वृत्ति ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ के स्थान, व्यक्ति, वस्तु, किसी भी खजाने, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ में, किसी भी आत्मा, किसी जीवात्मा, किसी शरीर, किसी धातु, किसी सोने चांदी, गहने, डायमंड, इन सब में आपके मुंह को नहीं अटकने देता। तो वो होता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और बेहद की वैराग्य वृत्ति कौन देते हैं? शिव बाबा देते हैं। शिव बाबा कौन है? परमात्मा है, आत्मा का पिता है, सभी आत्माओं का पिता है, परम पिता है। और उनकी शक्ति कौन है? माता रानी, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं, और ट्विन फ्लेम्स को भी हम शिव शक्ति के नाम से ही जानते हैं। तो शिव आपको क्या देंगे? वैराग्य वृत्ति देंगे। और शक्ति आपको क्या देंगी? उस वैराग्य वृत्ति को अपने अंदर धारण करके रख सकने की क्षमता आपके अंदर विकसित करेंगी, ताकि अंत समय में आपको का किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह पे मुंह ना अटके। तो इस समय हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? हमें सीखने की ज़रूरत है बेहद की वैराग्य वृत्ति। मतलब क्या? आपका किसी भी चीज़ में कोई, तो आप समझ गए होंगे कि बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है। जैसे हम शिव बाबा और माता पार्वती की विवाह की, माँ गौरा के विवाह की जो है सुनते हैं कि जब शिव जी से सब कहते थे, देवी देवताएं, कि वो विवाह कर लें, वो विवाह कर लें, तो वो मतलब विवाह नहीं वो करना चाहते थे। वो कहते थे कि वो तो मतलब वैरागी हैं, उनको वैराग्य है हर चीज़ से, तो वो इस वैवाहिक जीवन का पालन अच्छे से कैसे कर पाएंगे, है ना। तो फिर जो है वहाँ से मतलब उन्होंने हमें एक इंस्पिरेशन दिया, एक मोटिवेशन दिया कि फिर उन्होंने वो विवाह किया भी। पार्वती जी ने फिर बहुत सारी तपस्याएं की, फिर उन्होंने मतलब शक्ति के पूर्ण रूप को प्राप्त किया। वो शिव की शक्ति के रूप में विराजी, और शिव शक्ति हमेशा के लिए एक हुए, जो कि शिव की वो अपनी ही शक्ति थी। लेकिन उनके साथ विवाह में आने के लिए उनको जो है भौतिक जगत में आकर तपस्या करनी पड़ी थी, है ना। फिर उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया, उनका विवाह हुआ। विवाह होकर जो है फिर वो गृहस्थ भी रहे और वैरागी भी रहे। ऐसे ही माता रानी और ऐसे ही शिव बाबा, है ना। तो वो उनका केवल एक रूप है, एक केवल हम लोग को वो ज्ञान देने के लिए किस प्रकार से परमात्मा को पाया जा सकता है, किस प्रकार से अपनी शक्ति को पाया जा सकता है, ये ज्ञान देने के लिए। वैसे तो वो परमात्मा निराकार है, उनका कोई रूप ही नहीं है, वो तो एक ऊर्जा है, एक सुप्रीम ऊर्जा है, उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन एक आत्मा को अपनी पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो एक इंस्पिरेशन देने के लिए उन्होंने जो है गृहस्थ जीवन को अपनाया। और उसमें रहते हुए भी वो आज भी बेहद के वैरागी ही कहे जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो मतलब आप लोग हैं, इस हफ्ते जो है बेहद के वैरागीपन का अनुभव करें, जहाँ पर आपकी बुद्धि कहीं पर भी न लटके,
किसी भी चीज़ में ना लटके कि आज जो है उनको 2 पराठे खाने को मिल गए, आपको 1 ही मिला। आपने पूरा खाना बनाया और आपके लिए बचा ही नहीं, है ना? तो क्या होता है, मन खिन्न होता है। मन खिन्न होता है तो ये मन खिन्न कहाँ से आया? ये मन खिन्न कोई आत्मा की शक्ति तो है नहीं। या आत्मा को तो कुछ खाने-पीने कुछ ऐसा है नहीं। आत्मा तो परमात्मा के साथ योग से ही अपनी भूख मिटा लेती है। आत्मा की तो वही भूख है ना? तो हम किसके वश हो गए? शरीर के वश हो गए हैं। तो हमें क्या है, हमको अगर पराठा नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे कैसे, आज अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हम कैसे रह पाएँगे, है ना? पर अगर हम ये समझेंगे कि अगर हमें आत्मा है और हमारा भोजन तो परमात्मा की याद है, तो परमात्मा की याद से आत्मा को पता ही नहीं चलेगा कि उसे भूख लगी या नहीं लगी, और परमात्मा कैसे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे, और उसे किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा कि उसने खाना बनाया और उसको उसके लिए ही नहीं बचा, है ना? बहुत बार ऐसे घर गृहस्थी में हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने आप को चेक करना है प्रतिदिन, हर दिन अपने आप को 1 हफ्ते चेक करना है। वैसे तो हमेशा का ही अभ्यास है, लेकिन 1 हफ्ते करेंगे तो आपके स्वभाव संस्कार में आ जाएगा कि कहीं भी ऐसा तो नहीं, कहीं भी मतलब वैराग्यपन ना हो कि पता चला हमें तो पता नहीं है अंतिम श्वास कौन सी है, और अंतिम श्वास आई और हमारे दिमाग में चल रहा था कि वो गुलाबी वाला सूट रखा है, वो गुलाबी वाला सूट जो है फला 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 त्योहार पे या फला 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 की शादी में या फला फला के यहाँ पहनेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एनर्जी क्रिएट कर दी और इस प्रकृति में, वातावरण में, इस वायुमंडल में हमने फैला दी। अब अगर किसी की अंतिम श्वास का समय आ गया, उसने अंतिम श्वास लिया, तो वो यही चीज़ लेके वो ऊपर पहुंच गया कि वो गुलाबी सूट रखा है, गुलाबी सूट पहनेंगे तो गुलाबी सूट पहन के वहाँ जाएंगे, है ना? तो क्या होगा, फिर से सब कुछ करने के बाद उसको फिर से यहाँ आना पड़ेगा, फिर से ए से गिनती शुरू करनी पड़ेगी और जेड तक जाना पड़ेगा, है ना? तो वो कहते हैं ये ना करना पड़े, इसलिए अपने आप को पूरा समेट लो, किसी भी चीज़ में बुद्धि न लटकी हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, आत्मा, जीवात्मा, किसी भी भाव में, किसी भी प्रकार में कोई बुद्धि ना लटकी हो। कोई आपकी नज़रों में अच्छा है, कोई आपकी नज़रों में बुरा हो, ये भी ना हो। इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। और इसी में रहते हुए आप अपना गृहस्थ जीवन, अगर आपके डिवाइन पार्टनर से आप मैरिज करना चाहते हैं या उनके साथ मैरिज में रहना चाहते हैं, तो उसमें रहते हुए आप वैराग्य वृत्ति का पालन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी आत्मा जीवात्मा को अपना कोई, उनकी डिवाइनली मैरिड हुई और उनको अगर किसी प्रकार के संस्कार में भी मतलब जाना पड़ता है, जो फिजिकली अगर उन्हें किसी संस्कार में जाना पड़ता है, जो कि गृहस्थ जीवन का एक अंग, एक भाग है, तो वो करते हुए भी, वो रहते हुए आत्मा बेहद वैराग्य वृत्ति की स्थिति में स्थित हो, उसे वो आत्मा इन सब से न्यारी और प्यारी हो, उससे कोई फर्क ना पड़े कि वो आत्मा क्या कर रही थी, ना ही उसका उस आत्मा का वो करने का मन था, और ना ही उस आत्मा को वो घृणा आ रही थी उससे। वो आत्मा उस चीज़ से पूरी तरह से उपराम थी, क्योंकि उसने अपना जीवन परमात्मा को सौंप दिया, उसने अपने जीवन का हर पल परमात्मा को सौंप दिया। अब हर पल जो हो रहा है वो परमात्मा निर्धारित कर रहा है, ठीक है? इसमें भी एक लॉजिक होता है कि अगर आप परमात्मा की याद में हैं, वो भी परमात्मा के अनुसार अपने को आत्मा समझते हुए, तब परमात्मा आपका हर सेकंड का पार्ट निर्धारित करता है, तो फिर वही होता है जो परमात्मा चाहता है। अब किसी के जीवन में ये चीज़ हुई तो कहें भाई परमात्मा चाहते होंगे ऐसे, इसीलिए हुआ। नहीं, पहले अपने आप को चेक करना है, क्या हम परमात्मा से हर घड़ी की योगयुक्ता में हैं? क्या हम परमात्मा से हर समय यूनाइटेड हैं? क्या हम परमात्मा के अनुसार हर घड़ी चल रहे हैं? चल रहे हैं, तब हुआ तो परमात्मा के अनुसार हुआ। अगर नहीं चल रहे हैं, मनमत कर रहे हैं, तो वो परमात्मा के अनुसार नहीं है, वो आपके मनमत के अनुसार है। मन के चलने के अनुसार वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। तो इसी तरीके से आपको किसी भी स्वभाव संस्कार में किसी को भी कर्म को करना पड़े गृहस्थ जीवन में रहते हुए, लेकिन आपकी आत्मा न्यारी और प्यारी रहे और आप बेहद की वैराग्य वृत्ति में स्थित रहें। आपके अंदर ये भाव भी नहीं आना चाहिए कि ऐसा जो है, आज ऐसा हुआ है फिजिकली, आज ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मतलब अब आपको उससे घृणा आ रही थी, आपको उससे बुरा लग रहा था, या आपका उससे परमात्मा से योग नहीं लग रहा था। नहीं, कहते हैं कि अगर जैसे हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, लेकिन हम परमात्मा की याद में तो हमने कर दिया, वो भी परमात्मा अपने ऊपर ले लेता, उसका विकर्म फिर आत्मा जीवात्मा पे नहीं पड़ता, है ना? तो इसी प्रकार से परमात्मा आत्मा को निर्लेप रख लेता है। इसीलिए वो कहता है हर घड़ी मुझे याद करो, ताकि कोई भी पार्ट बने उसका जिम्मेदार परमात्मा हो, ना कि आत्मा, क्योंकि आत्मा जिम्मेदार होगी तो उसका हिसाब किताब बनेगा, और परमात्मा जिम्मेदार होंगे तो उस आत्मा के जीवन में ब्लेसिंग बनेगी, ठीक है? तो आपका हफ्ते भर का ये अभ्यास रहेगा कि आपको बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने भीतर रखनी है, ठीक है? हर चीज़ में बेहद की वैराग्य वृत्ति, किसी चीज़ में भाव ना अटके कि ये वाली प्रॉपर्टी वहाँ पड़ी है, ये वाला जो है सोने का कंगन उनको दिया था अभी वापस नहीं आया, ये वो। परमात्मा से बोलना है कि वो सोने का कंगन दिया था वो वापस आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं सोचना, वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है?
तो हमें कहीं भी अपनी बुद्धि लटकानी फंसानी नहीं है कि उसने 10 रुपये ले लिए, वो 10 रुपये मांग रहा है, उसको 10 रुपये दिए, उसको 100 रुपये 1000 रुपये दिए। कहीं भी आपकी बुद्धि लटकी अटकी ना हो। आपकी बुद्धि केवल परमात्मा में और अपने घर में अटकी हो कि आप आत्मा है, परमात्मा आपके पिता है और आपको अपने घर परम धाम मतलब माता रानी बाबा शिव के पास जाना है। तो यहीं पे आपकी बुद्धि लगती हो। इसको रहते हुए आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, जिनको आप ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, इस शब्द को खंडित किया हुआ माता रानी बाबा शिव ने, लेकिन इस वैवाहिक जीवन में रहते हुए आप बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपनाते हुए आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर ना कोई बेड़ा का संस्कार था, न निंदा का, न किसी प्रकार का। आपको बस अपना कर्म करते रहना था और परमात्मा के अनुसार चलते रहना है। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है। बेहद की वैराग्य वृत्ति लोग सोचते हैं घर बार छोड़ देना, लोगों को छोड़ देना, रिश्तेदारों को छोड़ देना है, सबको छोड़ के वन में बैठे, लेकिन बुद्धि लगी रिश्तेदार में। पता नहीं अम्मा ऐसा तो नहीं रो रही थी, ऐसा तो नहीं पिता रो रहे थे, भौजी ऐसा तो नहीं है कि किसी और के साथ भाग गई, है ना, तो मतलब बिटिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और कर रही। तो बैठे तो वन में है साधना करने के लिए, दिमाग लगाए वहाँ। तो गृहस्थ में भी रहें, अपना कर्म भी करें, लेकिन कोई बुद्धि भी ना चले। बुद्धि क्या चले? सबको परमात्मा देख रहा है, मेरा सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा सब संभाल रहा है, तो मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है, मुझे बुद्धि अटकानी फसकाने की क्या ज़रूरत है ना। तो इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति रखना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति रखेंगे इस हफ्ते और अभ्यास करेंगे तो आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी और फिर ये आपके स्वभाव संस्कार में आ जाएगा, जिसका लाभ आपको अपनी डिवाइन जर्नी को कंप्लीट करने में मिलेगा। ये आज की हेल्प थी, आज की गाइडेंस थी। हेल्प जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।